नमस्कार, EMSTV.in में आपका स्वागत है। देश की खबरों के साथ मैं हूं आकाश। 16 नवंबर 2015 को आए आउटलुक के अंक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से जो बयान छपा, उसे लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्टर्स प्रणय शर्मा ने असहनशीलता पर अपनी कवर स्टोरी में लिखा, मौजूदा विवाद एक उलझा हुआ मसला है। इस पर 800 साल से बने पहले हिंदू शासक की मुहर है। मोदी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में सफाई देते हुए कहा कि 800 साल वाली बात उन्होंने कभी नहीं कही। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात तट के पास भारतीय जल क्षेत्र में लावारिश पड़ी मछली पकड़ने वाली 2 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त कर ली है। कच्छ जिले के भुज मुख्यालय में तैनात BSF के जवानों ने हरामी नाला में नौकाएं जब्त की। एक सूत्र ने कहा कि दोनों नौकाएं लगभग 30 गुना 50 फुट की है। BSF ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह नौका यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा के पास कच्छ जिले में मिली है। इसमें बताया गया है कि इन पाकिस्तानी मत्स्य नौकाओं पर सवार लोग और नौका मालिक BSF के गश्ती दल को देखकर अन्य नौकाओं में भाग गए होंगे। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज की उस छात्रा को पत्र लिखकर आभार जताया है जिसने कांग्रेस उपाध्यक्ष की कथित किरकिरी से आहत होकर चिट्ठी लिखी थी। एलेक्सर नाहर ने ब्लॉग लिखकर कहा था कि राहुल गांधी ने लड़कियों को लेकर सामाजिक चलन की बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सुंदर या दुबले जैसे शब्द अहमियत नहीं रखते, कैसे महिलाएं मां, बहन और दादी के तौर पर उसके जीवन में अहमियत रखती हैं। निहार ने उस शाम को याद करते हुए लिखा कि बातचीत शुरू करने पर राहुल ने जो जोर दिया वो छू लेने वाला था। अक्टूबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी DLF को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में जमीन के लेन देन में भारी घोटाले हुए हैं और रॉबर्ट वाड्रा इसके लिए जिम्मेदार हैं। रॉबर्ट वाड्रा और DLF सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार बताते हुए बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सोमवार को भगवद गीता, वेदों और अन्य धार्मिक पुस्तकों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर कहा कि धार्मिक पुस्तकों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव उसके विचारार्थ नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक सदस्य के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि मंत्रालय के विचारार्थ इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए भी समय निकालना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मोदी को देश के विकास के लिए फुर्सत कहां है, वे तो केवल कपड़ा धुलवाने के लिए भारत लौटते हैं। तेजस्वी सोमवार को पत्रकारों से बात के दौरान उन्होंने PM पर इस प्रकार का निशाना साधा। मीडिया की कुछ रिपोर्टों के अनुसार तेजस्वी ने कहा कि PM को देश के लिए भी समय निकालना चाहिए। जनता ने उन्हें विदेश यात्राओं के लिए जनादेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री M वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि समाज में थोड़ी बहुत असहिष्णुता है, जिसे उसी स्थान तक सीमित करने और उससे कड़ाई से निपटने की जरूरत है। मंत्री ने हालांकि कहा कि निपटने के बजाय इस मुद्दे को हवा दी जा रही है और भारत की किरकिरी कराई जा रही है। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को लेकर संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में समाज में थोड़ी बहुत असहिष्णुता है, जिसकी पहचान करनी है, उसे उसी जगह तक सीमित रखना है और उसके साथ कड़ाई से पेश आना है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ और दलित नेताओं ने आज राज्यसभा में देश के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में प्रवेश के समय उनकी जाति पूछे जाने के अपने अनुभवों को जब साझा किया तो कोई मंत्री और सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने उनका कड़ा विरोध किया और सवाल किया कि उन्होंने इसकी शिकायत क्यों की। शैलजा ने संविधान दिवस के मौके पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए अपना एक अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, मैं भी एक दलित लेकिन हिंदू हूँ। मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ। मैं द्वारिका मंदिर गई थी और उस समय मैं कैबिनेट मंत्री थी। वहाँ के पुजारी ने मेरी जाति पूछी थी। उन्होंने कहा कि यह घटना गुजरात में हुई, इससे पता चलता है कि गुजरात मॉडल कैसा है और वहाँ दलितों के साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का विरोध करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 से ज्यादा बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस और महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले और उनका विरोध करने वाले ऐसे सभी लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस से निकाले जाने वालों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा, रघुनंदन मांझी, सिद्धनाथ राय, उमेश राम, ललन कुमार, रामचरित्र यादव, सुनीता देवी आदि शामिल हैं। अभिमन्यु नाम के एक शख्स ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर दिल्ली के भलसवा इलाके में एक फैशन डिजाइनर को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या करके लाश भलसवा इलाके के जंगल में फेंक दी। दरिंदगी इस हद तक पहुंची कि आरोपियों ने युवती की हत्या के बाद भी नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। उसने उस वक्त खुलासा किया कि दिल्ली के भलसवा इलाके में 28 नवंबर की शाम को अर्धनग्न स्थिति में एक 25 साल की लड़की की लाश मिली थी। देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।